अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 11 मुस्लिम परिवारों के घर को वहाँ की बीजेपी सरकार ने ढा दिया है और उन पर आरोप है कि उनके फ्रिज से गाय का गोश्त बरामद हुआ है। ये घटना मध्य प्रदेश के मांडला जिले के नैनपुर के एक छोटे से गांव भैंसवाला की है, जहां पर पुलिस का ये आरोप है कि वहां पर कुछ लोगों ने बकरीद के मौके पर गाय को काटा और उसका गोश्त फ्रीज में रखा। हालांकि पुलिस का ये दावा है कि पुलिस बता रही है कि पुलिस ने उनके फ्रीज से इस गोश्त को बरामद किया है, जिसके बाद ही ये कार्रवाई की गई है कि उनके घरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया है। जब ये घटना हुई तो सबसे पहले इस घटना के ऊपर किसी का भी कोई रिएक्शन नहीं आया। जिस तरह लोकसभा के चुनाव हुए हैं और इस लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए एक तरफा मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन को भर भर के वोटें दी, उन्हीं लोगों ने इन मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाई। आवाज़ अगर किसी की सबसे पहले उठी है, अगर किसी ने उठाई है, तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन इस पर एक ट्वीट मारा था। मैं आपको ट्वीट पढ़कर बता देता हूँ कि ओवैसी साहब इसमें क्या बोल रहे हैं। तो ओवैसी साहब ने ट्विटर पर ट्वीट मारा कि 2015 में अखलाक के फ्रिज में रखे गोश्त को बीफ बताकर एक हुजूम ने उनके घर में घुसकर उन्हें मार दिया था। न जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया जाता है। जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके फ्रिज में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोज़र चला दिया। नाइंसाफ़ी का सिलसिला थमता नहीं। चुनाव के नतीजे से पहले और बाद मुसलमानों के ही घर तोड़े जाते हैं। कत्ल मुसलमानों के ही होते हैं। जिन्हें झोली भर भर के मुसलमानों का वोट मिलता है वो चुप क्यों हैं? तो ओवैसी साहब ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं ने मुसलमानों के वोट लिए, वो मुसलमानों के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते? तो ओवैसी साहब की इस बात पर आपकी क्या राय है, कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। इसके साथ ही ओवैसी साहब एक जनसभा में भी इसके ऊपर पूरी विस्तार से बातचीत करते नजर आए हैं। तो ओवैसी साहब की आप इस वीडियो को देखें और वीडियो देखने के बाद अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखना कि ओवैसी साहब सही बोले या नहीं। वीडियो देखें ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। और आज आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक मुकाम है मांडला, जहां पर 11 लोगों के घर को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया। और इस बुनियाद पर तोड़ दिया गया कि वो लोग गोश्त की स्मगलिंग करते थे। मैं मीडिया के रिपोर्ट्स देख रहा था कि अकील अहमद, आरिफ और आदिल ये भाई हैं। इनके वालिद का नाम जलील अहमद कुरैशी है। बुलडोजर से घर को तोड़ने से 2 दिन पहले वहाँ की पुलिस आई, उनके घर में तलाशी ली और फिर फ्रिज से पानी भी पिया और कहा कि नहीं, आपके पास कुछ नहीं निकला। मगर एक ही खानदान के 7 लोगों के घर को मध्य प्रदेश की बीजेपी की हुकूमत ने इस बात पर बुलडोजर से घर को गिरा दिया कि लोग गोश्त की स्मगलिंग करते थे। और जो जलील अहमद कुरैशी ने कहा कि मेरी ज़मीन का झगड़ा चल रहा था, तो मेरे मुखालिफिन ने इस ज़मीन के झगड़े को बहाना बनाकर इल्ज़ाम ये लगा दिया कि मेरे घर में गोश्त है या गाय कशी करते थे। और अफसोस ये है कि वहाँ पर 11 लोगों के घर तोड़ दिए गए। वहाँ के मुकामी कलेक्टर ये बोलते हैं कि इलीगल गवर्नमेंट की ज़मीन पर घर बनाया गया था। तो हम मध्य प्रदेश के बीजेपी की चीफ मिनिस्टर से, वहाँ की सरकार से पूछना चाह रहे हैं, ये सिर्फ 7 घर क्यों तोड़े गए? अगर इलीगल गवर्नमेंट की ज़मीन पर घर बनाया गया था तो सबका घर तोड़ना था। मगर बीजेपी सिर्फ नफरत के मुजाहरे करना चाहती है। और मुल्क के जो वज़ीर आज़म तीसरी मरतबा बने हैं वो सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ इनका ड्रामा है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में घर तोड़ दिए गए। फिर इलेक्शन के नतीजे आने के 2 या 3 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में एक मुकाम पर भी, वहाँ पर भी घरों को बुलडोज़र के जरिए तोड़ दिया गया। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जो लोग, जिनको मुस्लिम अक़लियत ने, दलितों ने, बैकवर्ड क्लास के लोगों ने वोट दिया,
जो नाम निहाल या वो भी अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, उनकी सीटों में इजाफा हुआ, एक भी उनकी तरफ से बयान नहीं आता कि जो घर तोड़े गए गलत है, जुल्म किया जा रहा है। खैर, शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकते भारत के मुसलमानों का, क्योंकि बड़ी तकलीफ हो जाती है उनको अगर वो बोलेंगे तो। मगर जब घर तोड़े जा रहे हैं, कम से कम बोलना तो था कि हम इसका कंडेम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं, मगर जबान से निकलता नहीं कुछ। और साथ ही साथ उड़ीसा में बालासोर में भी गड़बड़ हुई। जैसा बीजेपी की हुकूमत बनी, वहां पर बालासोर में घरों पर पत्थरे फेंके गए, घर को आग लगा दी गई, और आरएसएस के लोगों ने कहा कि उस बालासोर में, उस गांव में ड्रेन में पानी लाल कैसे हो गया, यहाँ पर जानवर काटा गया और मौका मिल गया। यानी बीजेपी की हुकूमत बन के 8-10 दिन भी नहीं हुए और बालासोर में ये हरकत शुरू हो गई।